हर घर की कहानियां टीवी। रीमा एक सांवले रंग की कम सुंदर दिखने वाली लड़की थी, जिसकी अभी अभी नई नई शादी हुई थी। रीमा और कबीर दोनों ही सुलझे हुए इंसान थे, कभी एक दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानते थे। रीमा अपनी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति कबीर कुछ कमाता नहीं था, बस घर में बैठकर टाइम पास करता रहता था। कबीर अपने कमरे में टीवी देख रहा होता है कि रीमा वहां गुस्से में आकर कबीर से बोलती है, तुम क्या घर में बैठकर टीवी देखते हो? जाकर कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? अरे इतने गुस्से में क्यों हो भाग्यवान? कैसे गोलगप्पे की तरह मुंह फुला रखा है? और क्या करना है काम ढूंढ के? क्या करना है मतलब? कोई फिक्र है या नहीं? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? खर्चा क्या है, खुद की किराने की दुकान है हमारी। खाने की कोई कमी नहीं है। क्या तुम, और कपड़े भी पूरी अलमीरा भर के पड़े हैं। इतना ही नहीं, शादी में इतने कपड़े मिले हैं कि अगर चाहो तो खुद की कपड़ों की दुकान खोली जा सकती है। तुम भी ना बेवजह गुस्सा करती रहती हो। इतना बोलकर कबीर वहां से गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। कबीर का ऐसा रवैया देखकर रीमा और गुस्से से पागल होने लगती है। रीमा अपनी सास से बात करने की सोचती है और हॉल में बैठी अपनी सास कमला से जाकर बोलती है, मम्मी जी देखिए ना अपने नालायक बेटे को। का बोली? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप इनको कुछ समझाइए ना कि ऐसे कैसे घर चलेगा। वो कुछ काम ही नहीं करते। क्या कहूँ बहू, मैं तो इस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ कि जाकर कोई काम धंधा कर ले। अरे कम से कम अपने पापा के साथ किराने की दुकान पर ही बैठ जा, मगर ये काम चोर सुनता ही नहीं है। अब तू ही कुछ कर देख, क्या पता तेरी ही बातों का असर हो जाए। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है और रीमा मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे भगवान जी, क्या ही बिगाड़ा था मैंने आपका कि इतना निकम्मा पति दिया है मुझे। जबकि मैं तो 16 सोमवार के व्रत भी किए थे ताकि अच्छा पति मिले। अब क्या ही होगा मेरा। इतना बोलकर वो उदास मन से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अगले दिन सुबह जाकर अपनी सास के कमरे में उससे बोलती है, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। मम्मी जी, क्या मैं बाहर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा सकती हूँ? तो तुझे मैडम बनना है? मैडम बनकर बच्चों को पढ़ाना है? जी मम्मी जी। तू इस घर की नई नवेली दुल्हन है और तुझे मैडम बनने बाहर जाना है? अरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि घर की नई नवेली दुल्हन बाहर मैडम बनी घूम रही है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में। देखिए मम्मी जी, अभी मैंने बस सोची है कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाऊंगी। क्या पता मेरे बाहर जाकर काम करने की बात सुन के ही आपके बेटे में कोई बदलाव देखने को मिल जाए और वो भी काम करने लग जाएं। कह तो ये भी सही रही है। क्या पता इतना सब सुन के उस काम चोर को अपनी इज्जत का ख्याल आ जाए और वो इसे कोई काम करने ना दे और खुद ही काम करने लग जाए। मम्मी जी किस सोच में पड़ गई। ठीक है, मैं तेरे ससुर जी से बात करके बताती हूँ। अभी तू ज्यादा मैडम ना बन और जाकर देख कबीर को कुछ चाहिए तो नहीं। कबीर ना हुआ कबीर सिंह हो गया। जाकर देखो कि नवाब साहब को कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसा बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे में जाकर देखती है कि कबीर वहां सो रहा होता है। ये देखो, माँ के लाल को सोने में बिजी है और मैं इस चिंता में हूँ कि इनको काम की अहमियत कैसे बताई जाए। रीमा कबीर को जगाते हुए बोलती है, अजी सुनते हो? आज पूरा दिन सोते ही रहोगे क्या? गीत गाता चल, राही गुनगुनाता चल। सोने दो ना रीमा, क्यों परेशान कर रही हो? ठीक है सो लो, नहीं कर रही परेशान। वैसे भी
कल से मैं रहूंगी ही नहीं तुम्हें परेशान करने को। क्या क्या बोला तुमने? कहाँ जा रही हो तुम? नहीं तो मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी ताकि तुम जग जाओ। रीमा अभी कबीर को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बात को घुमा देती है। तभी कबीर उससे बोलता है, अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो जाओ, फ्रेश होकर अपनी मम्मी के पास चले जाओ, वो तुम्हें बुला रही थी। इतना बोलकर रीमा अपना काम करने चली जाती है और कबीर अपनी माँ कमला के पास जाकर बात करने लगता है। कमला उसे बताती है कि रीमा को स्कूल में पढ़ाने जाना है, मैडम बनना है। ये सुनकर कबीर परेशान हो जाता है और रीमा से बात करने के लिए अपने कमरे में जाकर रीमा से बोलता है, रीमा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारे कान है, तुम क्या सुन रहे हो मुझे कैसे पता। मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम स्कूल में पढ़ाने जा रही हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मैंने इस बारे में मम्मी जी से पूछ लिया है और उन्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? अगर तुम स्कूल पढ़ाने चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? लोग मुझे निकम्मा बोलेंगे, बोलेंगे कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल ठीक से नहीं रख पाता, इसीलिए उसे बाहर जाकर काम करना पड़ता है। देखिए, अब आपकी शादी हो गई है, आपका खुद का परिवार है, आपको काम करना है, तो आप इसलिए काम मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये सोचकर काम कीजिए कि आप अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार की ज़रूरतों का ख्याल रखें। बाहर वालों का तो काम ही है दूसरों की बुराई करना। रात को खाना खाकर सभी सोने चले जाते हैं। रीमा भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है, पर कबीर को रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में रीमा की कही सारी बातें घूम रही होती हैं। ऐसे ही सारी रात बातें सोचते सोचते सुबह हो जाती है और रीमा जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म करके स्कूल जाने के लिए निकल ही रही होती है कि वो देखती है कि कबीर भी तैयार होकर बैठा है। क्या बात है, आप तो आज जल्दी उठ गए और नहा धोकर तैयार भी हो गए। कबीर, जल्दी उठकर बहू को स्कूल छोड़ने जा रहा होगा ना? चल अच्छा है, इसी बहाने तू भी थोड़ा बाहर की हवा खा लिया करेगा। सुबह जाकर मैडम को स्कूल छोड़ आएगा, दोपहर में ले आएगा। इसी बहाने ये जो दहेज में बाइक मिली थी ये भी चल जाएगी। जब से मिली है ऐसे ही पड़ी है घर में। माँ, बस भी करो। और कितना ताना मारोगी? मैं कोई तुम्हारी बहू को स्कूल छोड़ने जाने के लिए जल्दी नहीं उठा हूँ। तुम्हारी बहू तो खुद ही इतनी समझदार है कि खुद ही आ और जा सकती है। सभी कबीर की बात सुनकर हैरान थे। हे भगवान, पहले तो मेरा पति कामचोर था, मेरे काम पे जाने की खबर सुनकर तो ये पागल ही हो गया है लगता है। मैं पिताजी के साथ दुकान पर जाने के लिए तैयार हूँ। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं पिताजी के साथ दुकान पर बैठूंगा। ये सच है या सपना? ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में काम ढूंढने जा रहा हूँ। तुमने कल जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई और मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहू, तूने सच ही कहा था, तेरी तरकीब काम कर गई। तुझे भी अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही मैडम बनकर किसी को पढ़ाने की जरूरत है। तू आराम से घर में काम कर। अब तो बस कबीर काम पे जाने लगा है। मैं यही तो चाहती थी। कमला की बातें सुनकर रीमा उदास हो गई और बोली, ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रीमा ने स्कूल में पढ़ाने का सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। वैसे भी घर में कितना काम होता है जिसके लिए वो काम पर नहीं जा सकती। कबीर की बातों को सुनकर रीमा मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो कबीर को निकम्मा और नालायक समझ रही थी, मगर ये तो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान है। सभी कबीर और रीमा की बातों से सहमत हो गए और अपने अपने काम पर चले गए। अब रीमा एक स्कूल में टीचर का काम कर रही थी, तो दूसरी ओर कबीर को भी जल्दी ही एक अच्छी कंपनी में काम मिल जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है
कि हमें किसी भी काम को मन लगाकर करना चाहिए, बिना इसकी चिंता किए कि लोग क्या कहेंगे।